अच्छा भाई ये देखिए, ये माशाल्लाह अभी बस इन्होंने लाके रखा है और ये लोग जमा होना शुरू हो गए। सारे कोई होटल पे बैठा हुआ था, इंतजार कर रहे थे, सारे इंतजार कर रहे थे भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो भाई ये है लांडी की रसीली बिरयानी। ओ माशाल्लाह, ये देखिए मसालेदार। भाई ये देखें, चारों तरफ से बिरयानी लवर से घेरा हुआ। 1 घंटे के अंदर, 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है ये। और ये आपने पहले आके कर ली फटाफट? हाँ, इसलिए जल्दी आना पड़ता है ना, टाइम नहीं मिलता, खत्म हो जाती है, फिर टाइम पर आना पड़ता है। टाइम पर आना पड़ता है भाई, जाओ ना टाइम पर, यहाँ जरूर टाइम पर, यहाँ पर टाइम पर जरूर आना। भाईजान हमें भी दे दे, खत्म हो जाएगी यार, दे दे भाई, हमें भी दे दे बिरयानी यार, एक दे दे यार। भाई अभी देखें ये दम पर है, ये देखें कोयले पे दम दिया जा रहा है और उसके बाद मिलेगी भाई चटपटी बिरयानी। देखिए भाई माशाल्लाह इतना बड़ा पतीला 4 बंदे मिलके उठाते हैं। चले भाई जोर लगा के हैया, ये भाई ये देखिए भाई माशाल्लाह अभी बस ये सारे लाइन लग गई है और ये माशाल्लाह रश बढ़ता रहेगा। अभी टाइम 12:30 भी नहीं हुए ना। 50 ये देखिए भाई माशाल्लाह मसालेदार और बोनलेस गोश्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो भाई ये है रश लांडी रसीली बिरयानी के लिए और ऐसा ही होता है सिवाय इतवार के, यानी आप किसी दिन भी आएंगे इतवार के, यहाँ पर ऐसा ही रश मिलेगा कि तकरीबन 1 बजे तक ये बिरयानी लगती है और 1:30 बजे तक ये बिरयानी सफ़ा चट हो जाती है। और लोग इसके लिए ना सिर्फ इंतज़ार करते हैं बल्कि जब ये बन रही होती है तब से ही आके खड़े हो जाते हैं और बुकिंग करवा लेते हैं। तो ऐसा बिरयानी में क्या राज है कि जो लोगों को इतनी पसंद है। ये लांडी नंबर 3 है और रसीली बिरयानी के नाम से मशहूर है, जिब्रान पकवान सेंटर है। और इनकी जो खास बात है कि ये पकाते लकड़ियों पर है, तो भाई लकड़ी पर जो भी खाना पकेगा वो तो होगा जायकेदार शानदार। तो हम थोड़ा रिव्यू भी करते हैं कि वाकई इतना जानदार शानदार है, जितना रश है यहाँ पर, या बस लोगों को मिल नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा आ जाए, ये देखें भाई ये रश है, ये देखें भाई ये रश शुरू हो गया है, ऐसा रश रहेगा ये माशाल्लाह। ये देखें भाई सारे लाइन में लगे हुए सारे बिरयानी के लिए। भाई ये देखें लाइन में लगे हुए बिरयानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। तनवीर भाई तुम सुनाओ। अल्लाह का करम। ये कौन सी जगह है और कौन सा पकवान है, कौन सी बिरयानी, जरा बताएं लोगों को यार। आबी वाली बिरयानी होती है। अच्छा, ये लांडी की रसीली बिरयानी के नाम से भी मशहूर है। हाँ। तो ये बीफ होती है? बीफ बिरयानी होती है। तो माशाल्लाह अभी तो शुरुआत की और पहले से आगे लोग खड़े हो जाते हैं। पहले से आगे खड़े हो जाते हैं। तो क्या है मतलब क्या पाव है, किस मकाम पर है? 130 रुपए पाव है। 130 रुपए पाव बीफ बिरयानी? बीफ बिरयानी। ओ, और बोनलेस गोश्त है? बोनलेस गोश्त है। फुल चटपटी कराची वाली? फुल चटपटी। ये देखो ना, ये देखें भाई, ये देखें भाई फुल चटपटी। तो कौन सी जगह है ये जरा लांडी में? ये लांडी बाबर मार्केट की तरफ। लांडी बाबर मार्केट किसी ने आना किस तरह से आएगा बाहर से बंदा? लांडी बाबर मार्केट एरिया 33 से नजदीक बिलाल मस्जिद। बिलाल मस्जिद, अच्छा मशहूर है, बाजा का पहुंच जाएगा आसानी के साथ? पहुंच जाएगा। तो ये पतीला बस एक ही पतीला लगाते हैं आप? इसके बाद लगाते हैं हमारे भाई पुलाव। मतलब बिरयानी ज़्यादा मशहूर है। हाँ। तो ये पुलाव अभी आधे घंटे में फिनिश आ रहे हैं बस अभी। ठीक है, खत्म नहीं हो जाए भाई, देख लेना, ठीक है ना? हो जाएगा। आ गए आपके दोस्त, आ गए, उनका इंतजार कर रहे थे। ये बैठे भाई, आपका भाई बुक करवाई स्पेशली इन्होंने यार। अच्छा तो दोस्त ये बताएं कि मिल गई बिरयानी आपको? जी सर मिल गई। ये मेरे दोस्त आए हुए थे, इनको मैंने आज बुलवाया था। ये भाई क्रॉसिंग से आए हैं और ये जो है नासिर जम से आए। पसंद आ गई भाई? तो बिरयानी मिलती नहीं थोड़ी देर हो जाएगी भाई 1:30 बजे के बाद यहाँ पे बिरयानी खत्म हो जाती है और आप यहाँ पे रश देख रहे हैं माशाल्लाह कितना रश खड़े है। रहना पड़ता है अपनी बिरयानी के लिए। बिल्कुल, नसीब वालों को मिलती है नसीब वालों को बिरयानी मिलती है। और ये वो वाला नसीब नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो वाला नसीब है कि लोग अपने रिस्क जो है ना यहाँ पर आके खाते हैं। प्राइस में इतनी अच्छी बिरयानी कहीं मिलती। अच्छा, इस कीमत में इतनी अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिलती। ये क्या वलीमे के लिए लेकर आए हैं आप? क्या माशाल्लाह इतना सारे हो? नहीं खुद ही खाएंगे। खुद ही खाएंगे आज? हाँ माशाल्लाह। ये बाइक वाले अंकल भी आए हुए हैं, तो आप खुद खाने के लिए आए या किसी के लिए लेने आए हैं? नहीं, ये किसी के लेने के लिए आए हुए हैं। सिंगर चौरंगी तो हमारे एक नाबीना दोस्त हैं, अक्सर उनकी फरमाइश हुई, जबकि उनके बराबर में बिलाल बिरयानी वाला है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं हमारे को जिब्रान की बिरयानी चाहिए, तो मैं अक्सर उनके लिए बिरयानी लेके जाता हूँ। अच्छा, फोन करके बोलते हैं लोग आपको? जी बिल्कुल, मेरे को बोलते हैं कि जिब्रान की बिरयानी हमें दे दें। भाईजान हमें भी दे दे, खत्म हो जाएगी यार, दे दे भाई, हमें भी दे दे बिरयानी यार, एक दे दे यार। फुल चटपटी बनाइएगा ना।
ये देखें भाई, फुल चटपटी बना रहा है लड़का हमारे लिए, बेहतरीन। हाँ ये अच्छा भाई, बोनलेस गोश्त है और 150 रुपये की प्लेट है ये तकरीबन, यानी 130 रुपये पाव है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ली है हमने। तो पहले गोश्त रखते हैं, प्रॉपर गला हुआ है और जो लकड़ी पे पकता है ना, खाने की बात ही कुछ और होती है। इस गोश्त में जायका आ रहा है लकड़ी का, वाह बेहतरीन। अब ज़रा चावलों की बारी करें ना, तो ज़रा दिखाएं चावल, इधर सेला चावल है, खिला खिला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत रसीली बिरयानी है, मज़ेदार, जैसे कहते हैं ना कराची वाले चटपटी बिरयानी जैसे शादियों में मिलती है ना, ये वही स्टैंडर्ड है यार, बहुत अच्छी है, बेहतरीन बेहतरीन। और कीमत के लिहाज से तो बहुत आला है यार। जब भी तकरीबन ये आधे घंटे में फारिग हो जाते हैं और लोग पहले से बुकिंग करवाते हैं, यार भाई हमारी रख देना ना, जो कहते हैं बिरयानी का असल जायका। देखिए गोश्त के साथ खाएंगे मज़ा आएगा, बीफ है, लेकिन इसके बगैर भी खा रहे हैं ना तब भी बहुत शानदार शानदार है। और बोटियाँ भी मतलब मुझे सही डाल के दी, बाकी दूसरों को पता नहीं, लेकिन बोटियाँ भी ठीक ठाक डली हुई हैं। ये कि अमूमन ऐसा होता है कि मैं कभी भी कंपैरिजन करता हूँ तो पैसे के लिहाज से तो 130 रुपये के लिहाज से बहुत आला है। मतलब अगर मैं कहूँ 300-250 की मिल रही है, जैसे बीफ बिरयानी आपको कम से कम भी ना 200 से ऊपर कम नहीं मिलती, 200 से कम मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये क्योंकि सेला चावल बनी और इनका मार्जिन बहुत कम है, वो ज़्यादातर ये तरह इलाका ऐसा है कि जहाँ पर शायद 200 वाली लोग अफोर्ड ना कर पाएँ उस तरीके से, तो कीमत के लिहाज से बहुत शानदार जानदार है, मज़ा आ जाता है खाकर। और चटपटी है, स्पाइसी है, देखें टमाटर, हरा मसाला और सारी जो आपको हरी मिर्च, चटपटी, सारे स्पाइसेस, जो बिरयानी की खुशबू होती है वो फील आता है, स्पाइसेस महसूस होते हैं। और हरा मसाला जब आता है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बिरयानी वो। और ये हरे मसाले की वजह से मेरी तरफ से तो वही हाईली रिकमेंड है। और जो लकड़ी पे पकने के बाद इसका जायका तब्दील हुआ है ना, नेक्स्ट लेवल हो जाता है लकड़ी पे पकने के बाद, क्योंकि जो गैस पे पकती है उसका जायका अच्छा होता है, मगर जो लकड़ी पे पकती है और उसके बाद जो दम देते हैं ये कोयले के ऊपर, उसकी जो खुशबू, उसका जो जायका निखरता है वो बहुत आला है। और भाई एक के बाद दूसरी प्लेट लाजमी। और जो लोग कह रहे थे ना यार हमारी रख देना, बुकिंग करवा रहे थे, वो ठीक करवा रहे हैं भाई। तो उसकी लोकेशन ये है कि भाई बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, गूगल लोकेशन डाल देंगे और भाई ने एड्रेस समझा दिया है, आप फिर वहाँ से भी आ जाइएगा। तो खाकर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपको कैसी लगी लांडी की रसीली बिरयानी। अल्लाह हाफिज़ जी।